सबसे पहले अपने पुरखों को नमन करते हुए, इस काकड़ माता को नमन करते हुए, मेरे माता पिता, मेरे मामा मामी, काका बाबा सभी को मैं नमन जोहार करता हूँ। मेरा भी बचपन यही इसी मिट्टी में गुजरा है, क्योंकि ये मेरे मामा का घर है। दो माँ का प्यार मिला है मुझे, और इस मिट्टी को और इस जमीन को ऐसे ही हम कैसे जाने देंगे। साथियों, सभी वक्ता ने अपनी अपनी बात रखी, हम अपनी बात रख के लगभग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ से संकल्प लेना है, हमें यहाँ से इस मिशन को और तेज करना है और मजबूत करना है। यदि हमने आवाज उठाना बंद कर दिया या बोलना बंद कर दिया, संघर्ष करना बंद कर दिया, तो ये मनुवादी लोग हमारे ऊपर हावी होंगे और ये जो जमीन है ये किसी भी हालत में लेकर रहेंगे। इसलिए आप हम सबको इस मिशन को और तेज करने की जरूरत है और हमें गांव गांव जाकर जन जागरण करने की जरूरत है। आज आप हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे वास्तविक भगवान कौन है। हमारे पूजने लायक अगर कोई भगवान है तो वो है हमारे क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, क्रांतिकारी टंटिया भील। आज अगर वो नहीं होते तो आज ये आदिवासी कौम इस धरती पर नहीं होती। अरे आज आप अल्लाह के पीछे पड़े हो, आज आप भगवान के पीछे पड़े हो, आज आप यीशु प्रभु के पीछे पड़े हो, आज आप गॉड के पीछे पड़े हो, लेकिन आपको धर्मों में बांटा गया। आपको अलग अलग धर्मों में बांट के आदिवासी को कभी एक होने ही नहीं दिया। ये देश आजाद नहीं हुआ, जब राज्यों का बंटवारा नहीं हुआ, तब ये पूरा भील, ये पूरे आदिवासी एक थे। ना ही राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर थी, ना ही मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर थी, ना ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर थी। ये पूरा भील एक था, एक जाजम पर था और अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी और अपने जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखा। लेकिन ये देश आजादी की जो बात करते हैं, छल हकीकत में वहीं से हमारे साथ शुरू हुआ। हजारों की संख्या में देश आजाद होने के बाद भी हमारे आदिवासियों को, हमारे परिवारों को हजारों हजारों की संख्या में मारा गया। हमारी अंग्रेजों के बाद भी हमारे लोगों को क्यों मारा गया, ये हमें सोचना चाहिए। आज अगर टंटिया भील अगर नहीं होता तो आज हम इस धरती पर नहीं होते। आज भी आपको जब कोई केस नौकरी लगना होता है, जब भी आपको एक छोटी सी नौकरी भी लगना होता है, तो आपको थाने से चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है। आपका चरित्र प्रमाण पत्र यानी आपका नेचर, आपका रहन सहन, आप क्रिमिनल यानी डाकू, लड़ाके, मारकूट या लड़ाई झगड़े वाले तो नहीं है, इसलिए थाने से लिखा कर लाओ। थाने का प्रमाण मांगते हैं कि आपने कोई लड़ाई झगड़े दंगे या आपके ऊपर रिपोर्ट एफआईआर क्यों नहीं किया। ये जानते हो क्यों मांगते हैं चरित्र प्रमाण पत्र? 1870 में मालिक टंटिया भील अगर नहीं होते तो हमारे ऊपर अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब से एक्ट लागू किया था, जिसमें अंग्रेजों ने खुला ऐलान कर दिया था कि जहां भी भील या आदिवासी जहां पर भी दिखे, चाहे महिला या छोटा बच्चा या कोई बुजुर्ग या चाहे जवान या कोई भी आदिवासी या भील दिखे, तो डायरेक्ट गोली मारने का आदेश दिया था अंग्रेजों ने। अरे तुम किस भगवान को और किस काल्पनिक देवी देवता को पूजते हो? क्यों इन भक्ति के झंझट में पड़े हो? आज तुम्हारा जल जंगल जमीन जा रहा है, तुम अलग अलग पंथ को मानते होंगे। आज मैं आपको आह्वान करता हूं, आपके ईश्वर को बुलाइए, आपके गॉड को बुलाइए, आपके अल्लाह को बुलाइए। अगर वो जमीन बचा के दे दे तो मैं भी आपकी शरण में आ जाऊंगा। कौन सा भगवान आ रहा है? आदिवासियों का दुख या आने वाली पीढ़ी को नरक में धकेला जा रहा है? कौन सा ईश्वर बचाने आ रहा, बताइए, मैं भी आपके पांव में आ जाऊंगा। आपको अगर कोई बचाने वाला था तो वो ये था मालिक टंटिया भील और ये था बिरसा मुंडा। ये ना होता तो आज आदिवासी का नाम इस देश में नहीं होता। इस धरती से जैसे डायनासोर खत्म हो गया ना, उसी हिसाब से आदिवासी को खत्म कर दिया जाता। मालिक टंटिया भील ने क्या किया? आज हम छोटी सी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं,
या कोई हम बोलने लग जाते हैं तो अपने आप में महान समझने लग जाते, मैं बड़ा बन गया, हाय मेरी रिस्पेक्ट हो, मेरा मान सम्मान हो, यही करने लग गए। अरे वो वक्त कैसा होगा जिस समय ना साइकिल थी, ना बस थी, ना कोई बाइक थी, ना कोई वाहन की व्यवस्था थी, उसके बाद भी मालिक टंट्या भील और बिरसा मुंडा ने क्या किया, गांव गांव जाके, पूरा जंगल था उस समय, और जंगलों में मसाल जला जला के रात में जंगली जानवरों से भी लड़ाई लड़